आशीष, कैरी, हर्ष और भुवन अब फनी नहीं रहे, और ये ओपिनियन नहीं, फैक्ट है। कॉमेडी मर नहीं रही, कॉमेडियंस अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है ये लोग अभी भी फनी हैं, तो नॉस्टैल्जिया में जी रहे हो तुम। सक्सेस ने इन्हें खराब कर दिया है। अबे यार, ये आशीष क्या लेम जोक्स मार रहा है, अभी भी 2017 में अटका पड़ा है। ये कैरी क्या क्रिंजी एक्सेंट में बात करता है यार, इतना अनोइंग। ये हर्ष तो सिर्फ डबल मीनिंग और वल्गर है भाई। भुवन इतने आउटडेटेड जोक्स यार। ये चीजें बोल तो सभी रहे हैं, पर किसी को पता नहीं है कि क्यों। Why are the OG creators like this? और more importantly, why have they become like this? Survival of the fittest. इसका ये मतलब नहीं कि जो सबसे हेल्दी है, तंदुरुस्त है, जिम जाता है, वो सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब कौन खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट कर सके। कैसी भी कितनी भी खराब सिचुएशन रहे, वो खुद को उसमें फिट करे और एडजस्ट कर पाए उसके हिसाब से, फॉर द ओनली गोल दैट इज टू सर्वाइव। आशीष, कैरी, हर्ष और भुवन, द बिग फोर ऑफ यूट्यूब। ये लोग एक टाइम पर यूट्यूब पर रूल करते थे और इनकी वीडियोस का बहुत क्रेज होता था क्योंकि दे वर एंटरटेनिंग एंड दे यूज्ड टू बी फनी। आशीष के स्किट्स, कैरी का रेज, भुवन के कैरेक्टर्स और हर्ष की शॉक कॉमेडी, द गोल्डन कॉमिक एरा ऑफ यूट्यूब, जो कि अब भूतकाल की चीज हो चुकी है। देखो, इंटरनेट का एनवायरनमेंट इट्स वेरी रूथलेस। यहां पर जो अडेप्ट नहीं कर पाया वो इर्रेलेवेंट हो जाता है। ये सिर्फ हर्ष, कैरी, आशीष या भुवन की कहानी नहीं है, ये चीज़ हर कॉमिक जनरेशन में हुई है। हर एरा में एक फेज़ आता है जहां क्रिएटर्स पीक करते हैं, फिर प्लेटफॉर्म बदलता है, ऑडियंस इवॉल्व करती है और जो लोग अडेप्ट नहीं कर पाते वो धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। टीवी कॉमेडियंस को ही देख लो, एक टाइम था जब कपिल शर्मा वॉज अ नेशनल ऑब्सेशन। सेम जोक्स, सेम पंचलाइंस, सेम कैरेक्टर्स तब काम करते थे, बट आज ही स्टिल पॉपुलर बट नॉट रेलेवेंट। उसकी एज खत्म हो चुकी है। वाइन क्रिएटर्स को देख लो, 6 सेकंड में सालों ने दुनिया हिला दी थी, पर फिर वाइन गया और 90% लोग भी। इंस्टाग्राम के अर्ली कॉमेडियंस जिन्होंने सिर्फ रील्स बना बनाकर अपनी फॉलोइंग ग्रो की थी, पर जैसे ही फॉर्मेट शिफ्ट हुआ, डेड साइलेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बेकार थे, इसका मतलब ये है कि कॉमेडी हैज़ एन एक्सपायरी डेट, जब तक तुम उसे री इन्वेंट नहीं करते रहते। और आज के टाइम पर यूट्यूब ओजीज के साथ भी वही हो रहा है। सेम साइकिल, सेम डाउनफॉल, जस्ट डिफरेंट फेजेस। तो आखिर क्या हुआ पिछले कुछ सालों में जो तुम्हें इस वीडियो पर क्लिक करना पड़ा? कारण एक नहीं है, इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट हैज लेड अस टू अ टाइमलाइन जहां पर ये लोग ना फनी है और ना रेलेवेंट। लेट्स बिगिन। ये लोग अचानक से अनफनी नहीं हो गए। अभी के इंटरनेट को जो चीज़ चाहिए, इनका कंटेंट उसमें फिट नहीं बैठता। इनके लिए जो चीज़ें पहले काम करती थी, दैट डजंट वर्क एनी मोर एंड दे रिफ्यूज टू अडेप्ट। आशीष, कैरी, हर्ष और भुवन, इन्होंने अपना ह्यूमर बिल्ड किया था एग्जैजरेशन के अराउंड, स्कूल कॉलेज के स्टीरियोटाइप्स, लाउड रिएक्शंस, डबल मीनिंग थिंग्स के अराउंड। देखो, ये चीज़ें सिर्फ तब काम करती है जब तुम्हारी ऑडियंस 12 से 18 साल के बीच में है। इनके ओरिजिनल फैंस आर नाउ 20 to 30 ईयर्स ओल्ड और उनकी लाइफ अलग चल रही है भाई, बिकॉज लाइफ हिट, बिल्स, करियर, ईगो, एक्सपोजर, द जोक्स डिडंट इवॉल्व, द ऑडियंस डिड। इसलिए ऐसा फील होता है कि ये लोग अनफनी हो गए हैं, पर सच्चाई तो ये है कि इनका ह्यूमर अभी भी 2017 में अटका पड़ा है। कॉमेडी तब काम करती है व्हेन इट फील्स न्यू। कॉमेडी का बेसिक प्रिंसिपल ही बीइंग अनएक्सपेक्टेड है। ये लोग बस रिसाइकल करते गए सेम कैरेक्टर्स को
सेम पंच टाइमिंग्स, सेम फेशियल एक्सप्रेशंस, सेम स्टोरी, बस घिस रहे हैं सारे। देखो, तुम्हारा दिमाग पैटर्न्स बहुत जल्दी याद करता है, और एक बार अगर पैटर्न याद हो गया, इट बिकम्स प्रिडिक्टेबल, एंड वंस इट बिकम्स प्रिडिक्टेबल, तुम्हें वो फनी नहीं लगता, क्योंकि द डोपामीन डाइज। तुम्हें हंसी नहीं आती क्योंकि तुम्हारे दिमाग को पहले से ही पता है कि हाँ, अब ये चिल्लाएगा, अब ये रिएक्ट करेगा, अरे अभी अभी ये वाला स्टीरियोटाइप आएगा। प्रिडिक्टेबल इक्वल्स बोरिंग। जैसे हर्ष की वीडियोस मैंने देखना ही छोड़ दी, मेरे को नहीं लगती फनी यार, मुझे उसके वीडियोस की स्क्रिप्ट पहले से ही पता है। मतलब नोटपैड खोल के भोसड़ी के मादरचोद लिखने में कितना टाइम लगता है। स्टार्टिंग के दिनों में देयर वाज अ हंगर, ये लोग रिलेटेबल थे, थोड़ी रिस्की कॉमेडी रहती थी, दे मेड बोल्ड जोक्स, लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते थे, बट इनकी स्किट्स दे यूज्ड टू हिट। एक स्पाइस एलिमेंट। तुम कैरी की पहले की वीडियोस देखो और उसमें कैरी का रेज देखो, बिल्कुल नेचुरल लगता था, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी लाइंस में इमोशन झलकता था। तुम सुनकर बता सकते थे कि ही इज जेन्युइनली एंग्री, और जो वो जोक्स मारता था अपने उस एक्सेंट में, वो भाई इतना रियल लगता ही नहीं था कि ही इज रीडिंग ऑफ अ स्क्रिप्ट। कैरी जब कोई पंच डिलीवर करता था, इट फेल्ट सो रियल, मतलब ऐसा लगता था कि जिसे ये बंदा डिस कर रहा है, ये उसके सामने ही बैठा है और उसे देखकर ये इतना फ्रस्ट्रेटेड है। इतनी ज़्यादा नेचुरल होती थी कैरी की वीडियोस या फिर किसी भी क्रिएटर की। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। इट्स अबाउट ब्रांड डील्स, पीआर इमेज, क्लीन जोक्स, नो रिस्क। देखो, कॉमेडी विदाउट रिस्क इज एडवर्टाइजिंग, इट्स नॉट आर्ट एट दैट पॉइंट। दे कांट ऑफेंड एनीवन, ये लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, एंड दे कांट फेल एनी मोर बिकॉज क्रोर्स आर ऑन द लाइन। इसलिए ये सारे अब सेफ खेलते हैं। कॉमेडी जॉनरा में रेलेवेंट रहने के लिए रिस्की जोक्स आर अ मस्ट, भले थोड़े से ही हो, एक स्पाइस एलिमेंट रहना ही चाहिए, जो कि ये सारे अब खोते जा रहे हैं सेफ रहने के चक्कर में। एंड सेफ इक्वल्स फॉरगेटेबल। कैरी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तुम उसके अभी के वीडियोस देखो, उसके रिएक्शंस इतने फोर्स लगते हैं, इट फील्स लाइक ये बस जबरदस्ती किलस रहा है, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता। अभी का कैरी फील्स लाइक ही इज रीडिंग अ स्क्रिप्ट with cringy facial expressions and tons of overacting. But छोड़ो, अब अगला रीजन बताता हूं। देखो, पहले का YouTube एल्गोरिदम अलग चीजों को रिवॉर्ड करता था, जैसे कि लॉन्ग स्केचेस, लाउड डिलीवरी और ओवर एक्टिंग। लेकिन अभी द एल्गोरिदम रिवॉर्ड्स आयरनी, सेल्फ अवेयरनेस, डार्क ह्यूमर, फास्ट पेसिंग और शॉर्ट फॉर्म इम्पैक्ट। वो लोग वही पुराने फेसबुक एरा कॉमेडी में रह गए, while the audience move to TikTok और रील्स टाइप ऑफ कंटेंट। आशीष लेम लगता है, कैरी क्रिंज और अननोइंग लगता है, हर्ष बस वल्गर लगता है, और भुवन वो तो वीडियो ही नहीं डालता। ऑडियंस का कंटेंट प्रेफरेंस शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से क्रिएटर और ऑडियंस के टेस्ट में मिसमैचेस हो गए, एंड मिसमैच इक्वल्स डिस्कनेक्ट। नाउ मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सच होगी, बट जैसी चीज़ें चल रही है, आई डू थिंक ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दिस विल हर्ट बट इट्स रियल। देखो, जब बात सर्वाइवल की हो, तुम्हारे सारे इंस्टिंक्ट्स दे गिव देयर 100% एंड परफॉर्म एट देयर बेस्ट ऑफ एबिलिटीज, क्योंकि जिंदा रहना है भाई, तुम्हें सर्वाइव करना है। लेकिन व्हेन द सर्वाइवल प्रेशर इज गॉन, अर्जेंसी ड्रॉप्स, वो ऑब्सेशन खत्म हो जाता है, रिस्क टॉलरेंस खत्म हो जाती है। इन लोगों की पहले की वीडियोस दे गेव अ वाइब की अगर वीडियो अच्छी नहीं रही, पब्लिक डिसअपॉइंट हो जाएगी। अगर ये वाला जोक नहीं चला यार, तो मैं रिलेटेबल नहीं लगूंगा, मेरी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। लेकिन नाउ इट्स लाइक, अबे छोड़ना, एक और वीडियो डाल देते हैं। कॉमेडी थ्राइव्स ऑन डेस्परेशन एंड ऑब्जर्वेशन, पर अनफॉर्चुनेटली इन सब लोगों ने ये दोनों चीज़ें खो दी हैं। अब इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ, तो दिक्कत क्या है, इन्हें बस अडेप्ट ही तो करना है, बस फिर बैक टू देयर प्राइम अगेन, है ना। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी बंदे का प्राइम हमें तब समझ आता है जब वो टाइम गुजर चुका होता है।
एम्फेसाइज गुजर चुका होता है। थिंक ऑफ द पास्ट, इट्स ओवर, इरिवर्सिबल। पर एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि अभी मैंने जो भी कहा सब गलत है, प्राइम दोबारा अटेन नहीं किया जा सकता, मैंने गलत बोल लिया, चलो मान लेते हैं। तो क्या अडेप्ट करके ये लोग वापस रेलेवेंस में आ पाएंगे? ये लोग अडेप्ट कर क्यों नहीं लेते हैं? सिंपल आंसर, वो फंस चुके हैं एक इनविजिबल जेल जिसमें बड़े क्रिएटर्स बंद हो जाते हैं। उनसे एक्सपेरिमेंट करने के राइट्स छीन लिए जाते हैं क्योंकि एल्गोरिदम पुश नहीं करेगा, व्यूज गिरेंगे, कुछ फैंस बोलेंगे पुराना वाला बेटर था। अगर वो रिस्क लेते हैं तो ब्रांड डील्स खत्म, पीआर इमेज खराब, कंट्रोवर्सीज की दिक्कत। अगर वो अचानक से मैच्योर हो गए तो जो बच्चों वाली ऑडियंस है वो चली जाएगी और जो नई ऑडियंस है वो बोलेगी ये भैंचोद अंकल कहाँ से आ गया। ये लोग दोनों तरफ से फंसे हुए हैं एक फियर प्लस कंफर्ट के ट्रैप में। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ क्रिएटर की गलती है, प्लेटफॉर्म पर वो अकेले तो नहीं है। एंड दिस इज वेयर द ऑडियंस कम्स इन टू प्ले। सेम ऑडियंस जो बोलती है ये अब बोरिंग हो गया, वही ऑडियंस क्रिएटर जब कुछ एक्सपेरिमेंट करता है तो कमेंट करती है अबे ये क्या बना दिया, पुराना कंटेंट बेटर था यार, मत बदल भाई, क्या कर रहा है। ऑडियंस चाहती है क्रिएटर इनोवेशन करे, फ्रेशनेस लाए, एवोल्यूशन हो कुछ। पर ये लोग जैसा कंटेंट पहले कंज्यूम करते थे उसी चीज़ में, इन्हें अपने कंफर्ट जोन के खिलाफ नहीं जाना। ऑडियंस को कुछ नया तो चाहिए, पर पुरानी चीज़ में जोड़ तोड़ कर लाओ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज़ द रीज़न क्रिएटर्स चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वो लोग स्टक रह जाते हैं और ऑडियंस कंप्लेन करते रहती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन कि अडैप्ट तो बहुत कर लिया, बट क्या है अडैप्टेशन, किस चीज़ में करना है अडैप्ट। अडैप्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि ज़्यादा गाली देना या फिर ज़्यादा लाउड रहना या फिर ज़्यादा क्रिंजी जेंजी स्लैंग्स यूज़ करना। अडैप्टेशन इन द सेंस टोन शिफ्ट करना, सेल्फ अवेयर होना, टाइटर पेसिंग की स्क्रिप्ट्स बनाना, करंट ह्यूमर में खेलना और ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करना। देखो, आज का इंटरनेट लाउड नहीं स्मार्ट ह्यूमर को रिवॉर्ड करता है, आयरनी को, टाइमिंग्स को, अवेयरनेस को। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं जबकि इंटरनेट सटल रहने की तरफ मूव कर रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई दीज गाइज आर लूजिंग रिलेवेंस टुडे। नाउ द क्वेश्चन इज कि दिक्कत किस में है, इज इट द क्रिएटर और द ऑडियंस। देखो, ऑडियंस तो प्लेटफॉर्म के साथ इवॉल्व करेगी ही, इट्स ओनली नेचुरल। पर प्रॉब्लम तब आती है जब क्रिएटर ना कर पाए। आई नो ऑडियंस को अपने फेवरेट क्रिएटर्स में इतना सडन शिफ्ट देखना नहीं पसंद, बट देयर इज ऑलवेज अ मिड सेगमेंट जहां पर क्रिएटर्स कुछ नया ट्राई भी कर सकते हैं और ऑडियंस उतना रिपेल भी नहीं करेगी। बट ये सब तब होगा जब क्रिएटर अपने स्क्रिप्ट्स पर मेहनत करे और उस मिड सेगमेंट को खोजे जो उनकी आइडेंटिटी इंटरनेट पर है उसे फ्लिप भी ना करे और ये भी शो करे कि दे आर ट्राइंग समथिंग न्यू। मानता हूँ ये लोग अभी बहुत लेम टाइप के, क्रिंजी साउंड करने वाले और बहुत वल्गर लगने लगे हैं, बट दे यूज टू बी फनी, और बहुत फनी। मतलब अगर फनी ना भी तो एंटरटेनिंग तो बहुत थे। आज भले ये लोग अनफनी और लेम हो गए हैं, बट इन्होंने अपना एरा डोमिनेट किया है। लेकिन एट सम पॉइंट यू नीड टू स्टॉप ड्रैगिंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग फॉर पास्ट अ डेकेड एंड कुछ ऐसा बनाओ विच फिट्स द करंट मेटा। लास्ट में तो मैं यही कहूँगा कि ये लोग खराब नहीं हैं, ये लोग टैलेंटलेस नहीं हैं, दे आर आउटडेटेड। जैसे कि एक 2016 का हिट सॉन्ग, नॉट ट्रैश, जस्ट नॉट ऑन रिपीट एनीमोर।